दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म। केवाईसी फॉर्म से आप बैंक के खाते में अपना फ़ोटो या सिग्नेचर नंबर या आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। यदि आपका खाता ब्लॉक हो गया है तो इसी से आप खोल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले है नाम आपको सही से लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में पूरा लिखना है। अकाउंट होल्डर 1 और 2 3। यदि आपका खाता जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट खाता है, तब उसके दूसरे को यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद तीसरे को यहाँ पे। यदि आपका जॉइंट खाता 2 जन का है तो दूसरे अकाउंट होल्डर को यहाँ पे लिखिए और तीसरे का, अगर तीसरा है तो तीसरा अकाउंट होल्डर को यहाँ पे लिखिए। यदि सिंगल खाता है तो आपको अकाउंट होल्डर 1 में लिखना है। सबसे पहले नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में यदि आपका फुल डेट ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो आप खाली ईस्वी लिख सकते हैं, केवल साल लिख सकते हैं। मुझे पता है इसलिए मैं पूरी लिखता हूँ। उसके बाद पैन कार्ड। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। उसको डालने से भी चलेगा, नहीं डालने से भी चलता है। उसके बाद आधार कार्ड के आपको 12 नंबर डालने हैं, एग्जैक्ट सही के सही। मैं डालता हूँ 4 8 हो गया, 12 2 4 6 8 10 12 हो गया। उसके बाद जेंडर। यदि आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे मेल, MALE मेल। यदि लड़की हैं तो आप लिखेंगे फीमेल कैपिटल लेटर में। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखिएगा। मोबाइल नंबर, इससे आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है। जब ये लिंक हो जाता है ना तो कुछ भी मैसेज आएगा, अकाउंट में पैसा आएगा तो आपका मैसेज आ जाएगा। उसके बाद है ऑक्यूपेशन यानी पेशा। आपको पेशे में वही जो आप कार्य करते हैं। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिखेंगे। एग्रीकल्चर से बिलोंग करते, कृषि है तो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर कैपिटल अक्षर में लिखेंगे AGRI एग्री, AGRI CULTURE एग्रीकल्चर। ईमेल आईडी को खाली छोड़ देंगे, उससे कोई ये नहीं होता है। रिलेशन में आपको यदि अकाउंट होल्डर दूसरा का है तो आपके पिता होंगे या फिर माताजी होंगे, तो उसके हिसाब से आपको रिलेशन लिखना है। सन ऑफ डॉटर यानी मदर। यदि आपकी माँ का है तो नीचे आप मदर लिखेंगे। यदि आपके पिताजी हैं तो फादर लिखेंगे। उसके बाद आप सन लिखेंगे यहाँ पे अकाउंट होल्डर का 1 में। आप उसके संबंध क्या लगते हैं, रिलेशन यानी संबंध। बहुत लोगों को कस्टमर आईडी से बहुत ये दिक्कत होता है कि कस्टमर आईडी कौन सा नंबर डालेंगे कौन सा नहीं। इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास है एक ठो कस्टमर आईडी, एकदम अकाउंट नंबर से जस्ट ऊपर रहता है ये वाला। अब देख रहे हैं कस्टमर आईडी जी हाँ, इसी को भरना है। जैसे 1300 मैं भरता हूँ 131087। इसके बाद अकाउंट नंबर भरना है आपको 45 35 10 51 00
49 उसके बाद आता है ब्रांच। ब्रांच यानी शाखा, यानी आपका बैंक कौन सी जगह पर है उस जगह का नाम लिखना है। जैसे मेरा बैंक है दलभंगा में, तो मैं लिखूंगा दलभंगा। उसके बाद है कैटेगरी। यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख और क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन। यदि इन सब में से कोई नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। वैसे कोई इसका कुछ काम नहीं है, सब कैटेगरी में आप जो भी हैं, एसटी हैं तो एसटी, ओबीसी हैं तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल। उसके बाद परमानेंट एड्रेस। एड्रेस में आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ गांव लिखेंगे, विलेज, वो भी कैपिटल अक्षर में विलेज लिख देंगे। जैसे मेरा विलेज है धुनाडी, मैं लिखूंगा धुनाडी। उसके बाद आप लिखेंगे पोस्ट ऑफिस, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखिएगा। पोस्ट ऑफिस मेरा दलभंगा में पड़ता है तो दलभंगा लिखेंगे। दलभंगा। उसके बाद आप लिखेंगे प्रखंड, यानी पुलिस स्टेशन कुचाई। मेरा कुचाई है तो कुचाई लिखूंगा कैपिटल अक्षर में, CHAI कुचाई। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट। अब पेन खत्म हो गया थोड़ा। अब डबल हैंड राइटिंग नहीं करेंगे, मेरा ये पेन खत्म हो गया था इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ऐसे RI के ला, सरायकेला, KHAR वन। उसके बाद पिन कोड। पिन कोड पोस्ट ऑफिस का नंबर होता है, पिन कोड डालना मत भूलिएगा। उसके बाद आता है नीचे फोटो। फोटो आप इसी साइज का डालिएगा ताकि नीचे सिग्नेचर करने की जगह हो, अंगूठा होने की जगह हो, ताकि इसी को स्कैन करके वहाँ पे अपलोड कर सकता है। उसके बाद नीचे सिग्नेचर मार दीजिएगा। इसके साथ आपको जेरोक्स देना है, फोटो, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और पासबुक का फोटोकॉपी देना है। इधर खाली छोड़ दीजिएगा, इधर उन लोगों का काम होता है। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें।